मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी। सारी जिंदगी मैं अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमती का अंदाजा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2-2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर खानदान में कोई हो तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किसने करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़े महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे बहुत सारे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुकूमत दिखाया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। बारात लेके घर के अंदर दाखिल हुई। मैं सोच ही रही थी कितने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर आए हैं वो मेरे ससुराल वाले हैं। उन सब के चेहरे पे बहुत ही खूबसूरती और चमक थी। हमारा मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला करा रखा था। लेकिन जब भी लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए, मैं उसके घर को देखते ही रह गई। क्या घर था! राजा महाराजा जैसा महल था। दुनिया जहां रोशनी और खूबसूरती, उस महल में बिजली गिरा रही थी। मुझे लगा मैं अब किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था, तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटी अपने पति को देखने की जिद नहीं करते। लड़कियों को यह हक है कि वो अपने होने वाले पति को देखे, और मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यहाँ भी मुझसे हक छीन लिया। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई, मेरा स्वागत मेरे पति की वजह मेरे सास ने नहीं किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की वजह मेरी सास ने अपने कमरे में बिठा दिया था। मैं समझी थी शायद उन लोगों को कोई रस्म वगैरह करनी होगी, पर मेरे पति ने अपने चेहरे को चेहरे से हटाया कर बैठी थी, और मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकी। पर मैं किस्मत मेरी, मुझे क्या पता था अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका था। सब लड़कियों के कमरे में जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कमरे के बाहर से ही दरवाज़ा बंद करके चली गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया था। मुझे फिक्र होने लगी, कहीं मुझे कमरे में बंद तो नहीं कर चली गई। दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसका पति उससे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसे ढेर सारा प्यार भरी बातें करे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे कमर अकड़ने लगी। इससे पहले ही बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे में अंदर दाखिल हुई। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे के अंदर से कुंडी लगा दी, और यह काम तो मेरे पति का होता। मैं दिल से सोचने लगी। मैं नजर उठा अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरे पास मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया, और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम्हें कमरे में बंद कर देती है। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, पर अभी नहीं। उसका टाइम नहीं आया तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठी रहो, और यहाँ ऐसा करो कि कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो, ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे से शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडल नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी। मॉडल घर में आने थी तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठे रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़े होकर अपने मन की तसल्ली की। भगवान की पूजा खत्म करने के बाद बेड पर जाकर लेट गई, और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने सास के कमरे में ही थी। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग की चूड़ी दी, चूड़ी पहनाई। चूड़ी पहनाकर कहने लगी, पहन लो, मैं तुम्हें मेहमानों से मिलाना है। अब दिन का वक्त हो गया और तुम अपने पति से के बाद में मिल लेना। अभी मेहमान से मिलना जरूरी है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं।
हमने हरी चूड़ी पहनना, तो मैंने खुश हो गई और अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। और तो मिलने के लिए मुझे बारी बारी आने लगी। खानदानी नई रस्म थी, इसलिए मुझे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखा, यह बड़ी अजीब नज़रों से देखा और घूरता ही चला जा रहा था। ये ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहते, ये ऋतिक की बीवी है। सारी मेहमान औरतें मुझे मुंह मोड़कर ऐसे ही देखे जैसे कोई अजूबा हो। मैं लोगों को नजरे से मतलब नहीं समझ पा रही थी। आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर मुझे मुंह क्यों देख रहे हैं, मेरे मुंह क्यों देख रहे हैं? लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने मेरे पति ऋतिक के जिक्र नहीं किया। अन्य रीति रिवाजों के बारे में पूछा। नजरों पे निशान मैं भी बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखे आने वाली हर औरत मुझे यह जरूर कहती, भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी जिंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों में हाथों उठाए लिया रहा था। मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदकिस्मती की वजह से है। यह सब लोग दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ के जाने लगी तो मैं अपनी सास से कहा, माँ जी क्या बोली? मन नहीं लग रहा। मेरे सास ने मुस्कुराकर हल्के से कान खींचते हुए बोला, मुझे पता है तुम कलीमे के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है ना, इसलिए बहू। ऋतिक दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक को दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें अपनी पत्नी यानी ऋतिक को देख सकोगे। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। ऋतिक के काबिल बनाना होगा? अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पे शिकायत आ गई। अब जाहिर है इतनी देर में आंखों से चोरी कर मेरा हक तो बनता है कि अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरे सास मेरी बात सुनकर कानों को हाथ लगाकर कहने लगे, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्म करती थी कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उसके घर आता था तो वो सामने ही नहीं जाती और फिर पति को हफ्ता भर नज़र भी नहीं मिला पाती। पर आज की लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करने का बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़मानों की थी। मैं खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेंगे? वो भी तो मुझसे मिलने के लिए बेचैन ही होंगे, क्योंकि जब से हमारी शादी करके आया है वो बीवी से मिलने के दिल तो उसका भी करता होगा। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। मैं यही सोचकर खामोश हो गई। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी तरह की कोई जल्दीबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से कोई असर नज़र नहीं आ रहा था। क्यों नहीं, मुझसे मिलने की जल्दी है। इस तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा दिमाग गर्म होने लगा। मैंने अपने सास से कहा, आज भी मैं क्या अपने कमरे में नहीं सोऊंगी? मेरी सास फिर से वही पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गई। अरे अजीब बेशर्म लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी है अपनी पत्नी के कमरे में जाने की, वो भी शादी के दूसरे दिन। मेरी बातों से मेरी सास ने बहुत ही अजीब मूड बना लिया। मेरा दिल ही उड़ गया। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। मैंने सवाली नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आया तो तुम दोनों के बीच एक पर्दा चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं उन्हें यही कहा कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर भागता, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यही विधि विधान से करनी होगी, तभी यह तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधरने का यही एक तरीका है, क्योंकि वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है। वो 7 दिन तक इसी विधि से तुम्हें और मेरे बेटे ऋतिक दोनों के इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा
और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा, और फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वह बस यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा ना करे। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ पर करना बनाना चाहते हैं। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं आज से ही यह विधि करना शुरू कर दूंगी। फिर उसी समय से मैं भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देख कर मेरी सास बहुत खुश होती रही। वो बहुत अच्छी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि ऋतिक के लिए मेरी मोहब्बत तो उसी समय शुरू हो गई थी जब ऋत्विक के साथ 7 फेरे लिए थे। अभी एक दिन गुजरा था कि मेरी सास कमरे में आई और एक औरत आकर कहने लगी, बेटा, पंडित जी ने कहा है तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा करना पड़ेगा। अरे अभी तो तुमने एक बार सुबह को ही पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकते। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इस तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरी पूजा की और सोने से पहले भगवान की पूजा कर रह गया था। मैं बहुत खुश थी, चलो कम से कम अपने पति से मिल तो सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन के पहले पति का चेहरा देखना, लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकती हूँ, अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो क्या, कम से कम उससे बातें तो कर सकती हूँ। अपने कमरे में बैठी थी और उन्हीं हसीन ख्वाबों में खोई हुई थी। मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में पंडित जी रहने दो, सपनों में अपने पहली रात पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी 5 पूजा नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वो अपने हाथों में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पे डाल दो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा है कि रात को इसे सर पे डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपने सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और फिर सर पे डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पे डाल रखा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और मैं नीचे बैठी चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पे लेटा दिया हो। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मुझे कोई ताजगी या थकावट सी लग रही थी जिसे मुझे घेरा था, और मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी भारी भारी सी थी, सर में भी दर्द था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गए। ये लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी, सारी रात पूजा जो की। सास उनकी बात सुनकर बोली, नहीं माँ जी, मैंने कहाँ पूजा की, पूजा पूरी नहीं हो पाई। उसी वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, तो बेटी क्या कर दिया, अब तुम आज भी ऋतिक से मिल नहीं कहोगी। मेरी सास के बाद मेरे सर पे बम गिर गया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी इसी तरह रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी। मेरी सास कहने लगी, कब कहा कि तुम्हें ऋतिक से नहीं मिल सकती, बस आज की पूजा पाठ पूरी विधि विधान से कर लो, फिर तुम रात को ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपने सास से कहा, ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। मेरी सास हंस पड़ी और कही, वो तो दिन रात तेरे दिमाग खाता है कि मुझे निशा से मिलना है, लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों पूरी पूजा पूरी विधान से नहीं कर लेते मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे
और मैं अपने पति को देखा भी नहीं था। पर फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती और कहती, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए फलहार खाने के लिए लाई हूँ, यह तुम खा लो। मैं वो चीज़ खा लेती और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आती, तो कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर, तो कभी शरबत। सास की लाई हुई चीज़ें खाते ही मुझे नींद का आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती या जागती रहती, बस ऐसा ही लगता था मेरे पास कोई है और मैं किसी की अपनी आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया, मैं सच्चाई जानकर रहूँगी कि क्या रात मेरे पास कौन होता है और मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीज़ क्यों खिलाती है। रात होते ही जैसे मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन भर में कैसे कमजोरी आ रही है। मैंने उनकी तरफ देखा, नहीं। अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, आज मैं जूस बिल्कुल भी पीने का मन नहीं कर रहा, आप इसे वापस ले जाइए। रात वाली पूजा करने जाती हूँ तो मैं लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ, पर रात वाली पूजा कर ही नहीं पाती। रात वाली पूजा कर इसलिए पहले मुझे नींद आ जाती है, इसलिए आज मैं सोच लिया है कि कुछ भी नहीं खाऊंगी और पीऊँगी और पूजा भी पूरी करूँगी। मेरी सास मुझे घूरती रह गई और बोली, कोई बात नहीं, पूजा कर लेना, लेकिन पहले यह जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास से कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देख के मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वो समझ गई कि मैं उनके बहकावे में नहीं आने वाली थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई तो तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही थी, लेकिन मैं अपनी नाक बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर कमरे में आई। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो मुझे जागता हुआ देखकर वो परेशान है। तीसरी बार मेरी सास मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही है। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग का चादर था। कहने लगी, बहू तुम्हें कितनी बार कहा पूजा करने से पहले यह सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ इसे। और मैंने सोचा आखिर चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वो चादर लेकर अपने सर पे डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते मेरे ऊपर वही सवार होने लगी और नींद आने लगी और फिर मैं सो गई, इस कदर गहरी नींद में कि जब मेरी आँख खुली तो सुबह 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतने लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल ख़राब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। अपनी सास की चालाकी उसे अब कैसे बचकर निकलना है। मैं ये सोच लिया था कि अब मैं इनका पर्दाफाश करके रहूँगी। तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरे साथ वही सारे काम दोहराने गए। मेरे कमरे में बढ़ने लगे। मैं बिस्तर पे तकिया रखकर वहीं लेट गई और मैं सोने का नाटक करने लगी। मेरी सास रोज़ किसी न किसी बहाने सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई। अपनी सास को देखा कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 ही मिनट गुजरी थी मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों से की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आँख खोलकर देख ही नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया। वो कोई मर्दाना कम थे जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा कि काबिले बर्दाश्त था। सामने खड़ा इंसान को देखकर मैं सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मेरे दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बेड से उतरकर किसी की परवाह न करते हुए कमरे से
भागते हुए बाहर आ गई। मेरी सास मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मैं चिल्लाती हुई अपनी सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आती? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप यही करते। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप लोग इतने नीचे गिर जाएंगे, इतनी घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आए और मेरे हाथों को थामते हुए कहने लगी, बेटी भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर आते थे। तुम्हें याद है उस दिन हमारे घर पे एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप किया। उसने बताया तुम उम्मीद से हो मेरे साथ। मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। यह क्या कह रही हैं आपने तो कहा कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने करेंगे। फिर मैं पेट में कैसे हो गई? आप यह कैसे कर सकती हैं? मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको एहसास भी है आप यह क्या कह रही हैं? मेरी सास यह बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए। अगर मैं उसके लिए थोड़ी हेरा फेरी कर ले तो मुझे माफ़ कर दो। मैं और कुछ नहीं कर सकती। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई को सोच नहीं और अपने बेटे की खुशी भी सोची थी। मैंने अपने सास की कोई बात न सुनी और मेरी विनती करती रह गई। अब तो तुम्हारे कोख में हमारा पोता है, हमारा औलाद है, तो तुम इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखेबाजों की बात मैं इस घर में नहीं रहती और बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर गई। माँ पापा को मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली, बेटी हमें माफ़ कर दो। हमें ये सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोगों ने मेरे अपने थे, फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी। मेरा माँ हाथ थाम लिया, कहने लगी, बेटा मैं माफ़ कर दो, हम जानबूझ मजबूर थे। तुम्हें तो पता है बेटियों को माँ बाप कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं रो पड़ी और बोली, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी और मुझे उनको इस तरह कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया था। तभी एक और अनहोनी हो गई। घर के द्वार पर मेरी बहरी बहन खड़ी थी। उसकी हुलिया देखकर मैं दंग रह गई। वो भी अपने पति से लड़ाई करके आई थी। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तुम भी अपने घर से सुकून नहीं था? तुमको भी सुकून नहीं था? मुझे कैसे हो सकता? जब तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई फिर भी खुश नहीं थी, तो मैं कैसे खुश रह सकती थी? हमारे घर में 2 रुपये पैसे की तंगी थी। रोज़ घर में लड़ाई झगड़े होते थे। मेरा पति मुझे मारता पीटता था। एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते थे। अब हम दोनों बहनें अपनी माँ पापा के घर बैठ गए। मुझसे कहने लगा कि मैं अपने माँ पापा पर बहुत जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटी तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरे कमरे में कोई आया था और मैं चिल्लाकर अपनी सास के पास पहुँची थी। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था, उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा था। मेरा पति जन्म से इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था वो बहुत ज़्यादा बदसूरत था मेरा पति। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा मैं अपने माँ पापा के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ पापा ने जो किया वो मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीब लड़की आने में कोई रिश्ता नहीं आता। सब दहेज के लालची होते। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ? मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगता है। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ पापा ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे? मेरे मम्मी पापा की भी मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वो अपने बेटे को खुशी चाहती थी, अपने खानदान का वारिस चाहती थी।
यह बात मेरे पति ने अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैं अपने मम्मी पापा की गरीबी और मजबूरी के देखते हुए एक फैसला लिया। बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांध कर वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ मेरा पति और मेरी सास इंतजार कर रहे थे। मेरे पति ने सर मेरे सामने झुकाया हुआ था। वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदें और ख्वाबों को तोड़ा। लेकिन यकीन करो, मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कहने लगी हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बसा रहे, उसका खानदान का वारिस मिले। मैं अपनी सास और पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था कि ऋत्विक के बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था, जैसा भी था, ऋत्विक ही मेरे पति थे। इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर में रहने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या निशा का यह फैसला लिया ये सही था या गलत? राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।